अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माउथ वाटरिंग सीख कबाब की रेसिपी। सॉफ्ट, जूसी और परफेक्टली स्पाइस सीख कबाब जो आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन कबाबों की ख़ास बात यह है कि इन्हें बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये रेसिपी है परफेक्ट फैमिली गैदरिंग्स, पार्टीज या सिर्फ एक स्पेशल ट्रीट के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर वाले आपके हाथ के सीख कबाब के फैन बन जाएं, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सॉफ्ट और जूसी चिकन सीख कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। आज की रेसिपी में मैंने दोनों पार्ट इस्तेमाल किए हैं, जिसमें 3 पाव है पिछला हिस्सा यानी कि थाई पार्ट और 1 पाव मैंने इसमें सीने का गोश्त यानी ब्रेस्ट पार्ट इस्तेमाल किया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद इसको इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि अब मुझे इसका कीमा बनाना है। अगर आप लोगों के पास घर में चॉपर नहीं है तो फिर आपने वॉश और ड्राई करना है चिकन को, फिर कसाई से कह के इसका बारीक कीमा पिसवा लेना है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम बनती है। इसको भी हम चॉपर में डालकर इसको चॉप करेंगे बारीक। मलमल के कपड़े में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 7 से 8 है लहसुन के जवे, आधा कप मैंने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया है, 1 कप है मेरे पास हरा धनिया और 5 से 6 अदद हैं हरी मिर्चें जो कि तीखी वाली हैं। इन तमाम चीज़ों को भी चॉपर में डालकर आपने इनको बारीक चॉप कर लेना है। चिकन का कीमा मैंने बना लिया है दोस्तों, और कीमा आपने बिल्कुल फाइन बनाकर तैयार करना है, कुछ इस तरह से जितना बारीक आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि परफेक्टली आपके जो सीख कबाब हैं वो बनकर तैयार हो जाएं। जो प्याज मैंने चॉपर में चॉप करी थी, मलमल के कपड़े में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। ध्यान रखिएगा कि प्याज में पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट जाएंगे। हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी चॉपर में डालकर चॉप करने के बाद बारीक पीस कर इसमें शामिल किया है। इसमें नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। धनिए को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। यहाँ पर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिएगा। गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है जो कि हाफ टी स्पून है। हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें हाफ टी स्पून। एक बड़े साइज का लीमू था जो 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी ही इस्तेमाल करना है दोस्तों, तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब, ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। सारी वेजीज और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इंश्योर करें कि हर एक चीज़ का फ्लेवर परफेक्टली कंबाइन हो। इस स्टेज पर जितना प्यार से आप इसे मिक्स करेंगे उतने ही डिलीशियस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखें सारी खुशबू और फ्रेश मसालों का रंग कैसे एक दूसरे के साथ लिफ्ट हो रहा है। लगता है ये चिकन सीख कबाब होने वाले हैं एब्सोल्युटली परफेक्ट। मिक्सिंग अच्छी तरह हो गई है। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी 1 घंटे का। 1 घंटे के लिए आपने इसे रेफ्रिजरेट करना है ताकि कीमा बिल्कुल सेट हो जाए। तो जब तक कीमा सेट हो रहा है इसकी एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 गड्डी लिया है हरा धनिया जिसको वॉश कर लिया है, 4 हैं बड़ी वाली हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे हैं लहसुन के, आधा कप मैंने लिया है पुदीना, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर इस्तेमाल किया है जो कि भुना हुआ है, और 5 से 6 अदद हैं साबित गोल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 4 टेबल स्पून इमली लेके 1 कप पानी में उसे डिप किया था, इसको मैंने छान लिया है और इसकी गुठलियाँ भी निकाल ली हैं। इन तमाम चीज़ों को इस पल्प के साथ आपने ब्लेंड करना है और एक परफेक्ट सी चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। इस चटनी का मज़ेदार फ्लेवर आपके सीख कबाब के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा दोस्तों। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है कीमे को मैरिनेट करे हुए। अब इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाथ को आपने सबसे पहले ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। और अब यहाँ पर मेरे पास एक मेटल की सीख है। ये सीख आप लोगों के पास नहीं है तो आप पेंसिल और स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कीमे में से एक मीडियम साइज का पोर्शन लेके आपने पहले इसको हाथ की मदद से इस तरह से क्रैक फ्री करना है और फिर सीख पर लगाना है। आहिस्ता से और इवनली मिक्स को सीख पर लगाएं और इंश्योर करें कि हर जगह से अच्छी तरह से चिपका हुआ हो।
हाथ को थोड़ा-सा पानी से गीला करते हुए इस तरह से आपने इसको फैलाते जाना है और इसको सेट करते जाना है। ये स्टेप थोड़ा पेशेंस माँगता है दोस्तों, लेकिन यहाँ से कबाब को मिलेगा वो परफेक्ट शेप और टेक्सचर। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा एक कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसको उठाकर एक प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से सारे मिक्स कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। तो देखें 1 किलो कीमे में अच्छे खासे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये आधे कबाब हैं, आधे कबाबों को दूसरी प्लेट में मैंने रखा है। अब आप लोगों के साथ एक यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे आप कबाबों को स्टोर करना चाहती हैं तो आराम से कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने पुरानी कढ़ाई ली है और इस पे इस तरह से मैंने एक स्टीमर का यूज़ किया है। ये स्टीमर नहीं है तो कोई पत्थर लेकर आप किसी पतीले का ढक्कन वगैरह भी ले सकती हैं। इस पर कढ़ाई में मैं 1 ग्लास पानी इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ 1 ही ग्लास पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब इन कबाबों को मैं करूँगी स्टीम। यहाँ पर जो मेरे पास स्टीमर है, इसको ऑयल लगाकर मैं ग्रीस करूँगी। अगर आप पतीले का कवर लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आपने इस तरह से ग्रीस करके इस्तेमाल करना है। 1 बाय 1 करके कबाबों को मैं इसके ऊपर असेंबल करती जाऊँगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, जिससे कबाब 70% कुक भी हो जाएँगे और स्टोर करने के लिए रेडी भी हो जाएँगे। इसको कवर करूँगी मैं और कवर करने के बाद बॉयल आ जाएगा जब पानी में, तो आपने फ्लेम को लो करना है और लो मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक आपने इन कबाबों को पकाकर तैयार कर लेना है। कबाब को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर ली है। यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ। बस 70% तक आपने इन्हें टेंडर करना है। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि कबाब सुपर सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाएं। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है और इनको एक अलग ट्रे में मैंने असेंबल कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से देखें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में आप इसे आराम से 2 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। रमज़ानों में यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, 5 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ें और 5 मिनट बाद लो फ्लेम पे इन कबाबों को आपने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो अब कबाबों को फ्राई करके भी चेक करा देती हूँ दोस्तों, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर दूंगी। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो अब कबाबों को आराम से आपने इसमें असेंबल करते जाना है फ्राइंग के लिए। तो देखें जैसे ही मैं इसको पैन में डाल रही हूँ, सिज़ल की वो ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दे रही है। ये वो मोमेंट है कि जिसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। कबाब को इवनली कुक होने देना है और ये इंश्योर करें कि दोनों साइड्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो बटर और ऑयल का ब्रश मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ, ताकि कबाब सुपर सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों। ये स्टेप एक की है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कबाबों को मिलेगा वो क्रिस्पी टेक्सचर, जो बाहर से होगा बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से होगा सॉफ्ट और जूसी। यहाँ कबाबों की एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से पका लूँगी। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 3 से 4 मिनट, क्योंकि ये कबाब ऑलरेडी अच्छी तरह से पक चुके हैं, 70% तक टेंडर हो चुके हैं। तो इसको ओवर कुक मत करिएगा, वरना कबाब जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और जूसी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो चारों साइडों को अच्छी तरह से आपने लाइट ब्राउन कलर आने तक इस पे फ्राई करना है और फ्लेम इस वक्त आपने गैस की लो रखनी है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, वरना ये कबाब जल जाएंगे। यहाँ पर आप कबाबों की लुक चेक करें कि कबाब परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। फ्राई होते ही कबाब की खुशबू सबको किचन की तरफ खींच कर ले आएगी। इसकी सिजलिंग साउंड को एंजॉय करें, क्योंकि ये है क्रिस्पी और जूसी चिकन सीख कबाब की गारंटी। कबाब यहाँ पर चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैंने पैन में से निकाल रही हूँ और इनको असेंबल कर रही हूँ एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड प्लेटर में, जिसको मैंने सजाया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बो है। इन कबाबों को आप रोटी के साथ एंजॉय करें या पराठे के साथ एंजॉय करें, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। गर्मा गर्म कबाब प्लेट में आ गए हैं और देखें इनका परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर और जूसी टेक्सचर, जो बनाता है इनको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इन्हें अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं दोस्तों। ये टेम्पटिंग प्लेटर देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब परफेक्टली पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये टेक्सचर और टेंडरनेस परफेक्ट है, जो कि बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। बिल्कुल वही टेस्ट जो आप हर बाइट में चाहते हैं। आप भी ये डिलीशियस चिकन सीख कबाब घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं दोस्तों। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो फिर देर किस बात की,
रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे सीख कबाब बनाए, और इसमें अगर आपने कोई न्यू टिप्स दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।